फंट की साइजिंग है। तो हम लोग देखते हैं जो हमने टू एक्सेल पास किया हमको कितना दे रहा है वैल्यू। ये हमको दे रहा है अप्रोक्स 24 पिक्सल। ठीक है, तो एक्स्ट्रा लार्ज ही रखते हैं। तो एक्स्ट्रा लार्ज हमको कितना मिल रहा है? 20 पिक्सल। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही है तो रख देते हैं इतने के ही। ओके, देन ये सब भी जो चीजें हम चाहते हैं एक ही रो में आए, तो इनका जो कॉमन पेरेंट है जो कि ये है, तो हम लोग सिंपली उसको क्लास में करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, है ना। या फिर आप सिंपली ग्रिड भी कर सकते हो, लेआउट मैनेजर ग्रिड। एंड हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ग्रिड में कितने कॉलम्स हो, एंड देन उसके बीच में गैप क्या हो। ठीक, एंड फ्लेक्स से भी सेम होगा, फ्लेक्स जस्टिफ, ठीक, गैप। एक्स डायरेक्शन में आप गैप देना चाहते हो तो एक्स मेंशन कर दो, वाई डायरेक्शन में चाहते हो तो वाई मेंशन कर दो, एंड देन ओवरऑल डायरेक्शन में गैप देना चाहते हो तो 10 दे दो। ठीक है, ऊपर से इसने गैप नहीं लिया क्योंकि ऊपर फ्लेक्स के कोई आइटम्स नहीं है। ठीक है, एंड क्या है, ये जो टेक्स्ट लिखा है और ये सब सारे सेंटर में है ना, सेंटर में है या फिर वो लग रहे हैं, नहीं हाँ वो लग रहे हैं देखने में, क्योंकि देखो ये ओवर। ठीक है, तो ये भी हमारा रेडी हो गया। एंड ये जो चीजें हैं ये सेंटर में आ रही है, हमको स्टार्ट में रखना है। ठीक है, तो ये आ रहा है चीजें हमारे जस्टिफाइज आइटम सेंटर की वजह से, तो हम लोग आइटम्स स्टार्ट कर देंगे इसका डायरेक्शन एंड देन दैट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर डिजाइन हमारी रेडी हो चुकी है। अब जो पार्ट्स रह गए वो इस कंपोनेंट से एक एक पार्ट्स को लाकर डिजाइन करना ही रह गया, बाकी चीजें हमारी सिमिलर हो चुकी है। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी हम पोजिशनिंग वाला भी इसमें देख लेते हैं, और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव चीजें भी देख लेंगे कि कितने इजीली हम लोग चीजों को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं टेलविंड से। ओके, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक, तो बात ये है कि ये जो स्क्रॉल कर रहा है, या फिर मैं चाहता हूँ कि ये जो डिफॉल्ट स्क्रीन हो मेरी स्क्रॉल ना हो, या फिर ये जो मेरा फुटर है ना, ये हेडर हेडर वाला पार्ट ये हमेशा ऊपर फिक्स पड़ा रहे, है ना। मैं पूरे वेबसाइट को कितना भी स्क्रॉल कर दूं ये हमेशा ऊपर पड़ा रहे, तो जाहिर सी बात है मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, पोजीशन देना पड़ेगा स्क्रीन पे, है ना। तो जो हेडर का पार्ट है वो मुझे यहाँ से कहीं से मिल रहा है ये। ठीक, तो सिंपली इसका मैं पोजीशन सेट कर दूंगा एब्सोल्यूट। तो पोजीशन हम जो सीएसएस में करते थे तो सिंपली लिखते थे पोजीशन एब्सोल्यूट, एंड टेलविन में हमको एक टेल यूटिलिटी क्लास मिल जाता है जिसका नाम है एब्सोल्यूट, एंड ये हमको एक सीएसएस जनरेट करके दे देता है कुछ इस तरह का डॉट एब्सोल्यूट, जो कि क्लास का नाम है जो हमने यहाँ पे यूज किया है। एंड देन मुझे इस क्लास की बॉडी में क्या मिल रहा है, पोजीशन एब्सोल्यूट। सिंपली हम एब्सोल्यूट लिख देंगे, मैंने किया सेव, है ना। तो एब्सोल्यूट लिखने के, ओ सॉरी हम फिक्स करते हैं, हमको स्क्रीन पे इसको हमेशा रखना है ना, पेरेंट के अपने पेरेंट कंपोनेंट के हिसाब से थोड़ी चलना है, हमको तो स्क्रीन के बेसिस पे चलना है। तो मैंने किया इसको फिक्स, एंड देन हम लोग देते हैं इसको डायरेक्शन कहाँ पे इसको फिक्स करना है, तो टॉप से 0, एंड विड्थ मुझे चाहिए फुल। देखो अब ये मैं इस पेज को इस कितना भी स्क्रॉल करूं, है ना, ये तो हमेशा ऊपर पड़ा रहेगा। ओके, एंड देन अभी तो इसका कुछ बैकग्राउंड सेट कर देते ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सके हम इसको चीजों से। तो BG #D सेव। ओके, ठीक है, तो अब हमारा पेज स्क्रॉल करेगा या ना करे ये हमेशा हमारा फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो हमारा कुछ काइंड ऑफ सिमिलर लेआउट रेडी हो गया। अब थोड़ा सा इसमें रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं कि मोबाइल व्यू में हमारा कैसा दिख रहा है। कितना गंदा दिख रहा है, ये भी खत्म, ये भी खत्म। हम चाहते हैं जैसे मोबाइल व्यू आए, है ना, जैसे ही मोबाइल व्यू हो ये आइकन तो यहाँ पड़ा रहा है बट यहाँ पे मेन्यू का बटन आ जाए, है ना। देखो, एंड जैसे ही हमारा मोबाइल व्यू हाँ है यहाँ पे सर। मेन्यू बटन आ जाए। तो शेखर आप बताइए कि आप इस तरह के रिस्पॉन्सिवनेस को कवर अप करने के लिए आप यूजुअली क्या करते हो। अभी मतलब आप बताया कि आप सीएसएस से थोड़े कंफर्टेबल हैं, तो आप मतलब क्या अप्रोच यूज किया करते थे। अभी सर जैसे कंफर्टेबल है मतलब कि उतना नहीं है लेकिन है। जैसे जो जो आप ये यूज कर रहे हैं सारा ही मतलब कि थोड़ा मोड़ा तो यूज मतलब कि मीडियम यूज कर लेते हैं पूरा। अच्छा ठीक है, तो मैं एक एक यस करके बता सर। रहा चीजों को। देखिए, ठीक है, तो जो जब रिस्पॉन्सिवनेस की बात आती है
तो हम लोग मीडिया क्वेरीज का यूज करते हैं, ठीक है। CSS मीडिया क्वेरीज, आप लोग एक बार इसके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। तो व्हाट इज ए मीडिया क्वेरी? मीडिया क्वेरी CSS टेक्निक इंट्रोड्यूस्ड इन CSS 3, ठीक है। CSS 3 के जो हमारा वर्जन लॉन्च हुआ था तो उसमें मीडिया क्वेरीज का ऐड आया था, जिससे हम स्क्रीन के साइजिंग के हिसाब से अपनी नई क्वेरीज या फिर CSS के क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा हमारा मीडिया क्वेरी होगा, अगर वो सेटिस्फाई होती है कंडीशंस, तो हमारा वो वाला क्लास HTML पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं मोबाइल फोन्स एंड डेस्कटॉप एंड टैबलेट्स का रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, है ना। जैसे इसने लेआउट यूज किया है ना, देखो। तो मोबाइल व्यू में कुछ इस तरह की चीजें दिख रही हैं, एंड देन टैबलेट व्यू में कुछ इस तरह से, सेम लेआउट कुछ इस तरह से चेंज हो गया, एंड देन सिर्फ डेस्कटॉप व्यू में सेम लेआउट कुछ ऐसा चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हम लोग बनाने के लिए मीडिया क्वेरीज का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि उसी से हमको पता चलेगा कि डिस्प्ले की साइज क्या है, एंड देन मुझे कौन सा CSS अप्लाई करना है। जैसे ये है ना, एडेड मीडिया ओनली एंड मिनिमम विथ 600 पिक्सल। तो मिनिमम विथ 600 पिक्सल मतलब ये जो सारे CSS एंड क्लासेस लिखे हुए हैं, इनको अप्लाई होने के लिए जो स्क्रीन का साइज है उसको कम से कम 600 पिक्सल होना पड़ेगा। उससे ज्यादा चलेगा, है ना। मिनिमम विथ क्या मतलब? कम से कम। उससे कम नहीं चलेगा, लेकिन 600 पिक्सल और उससे ज्यादा चलेगा, है ना। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको आपकी अटेंडेंस मिनिमम 75% होनी चाहिए, स्कूल वाले कहते हैं, तो उनका क्या मतलब है? 75 से ज्यादा हो जाएगा चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, 75 भी चल जाएगा, है ना। तो ये मिनिमम विड्थ मतलब 600 पिक्सल। तो अगर स्क्रीन की साइज 600 पिक्सल है या उससे ज्यादा है, तो ये सारे CSS अप्लाई हो। एंड अगर उसकी डिस्प्ले की साइज 768 पिक्सल है या फिर उससे ज्यादा है, तो ये हो। अगर इस 768 पिक्सल से कम हुआ, मतलब 768 पिक्सल से अगर चीजें कम है, तो ये CSS अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। तो सिमिलर ही टेलविन CSS ने ऑलरेडी ब्रेक पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखा है ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, तो उस दिन हम, ठीक है, ओके। तो ये रहा, ठीक है। तो इन लोगों ने कुछ अपने यूटिलिटी क्लास बना के रखे हैं रेस्पॉन्सिव डिजाइन्स के लिए, लाइक स्मॉल, ठीक है। ऐसा मतलब स्मॉल डिवाइसेस जिनका मिनिमम विथ 640 पिक्सल है, मीडियम डिवाइसेस, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड व्यू ब्रेक पॉइंट्स इन्होंने सेट कर रखा है, ठीक है। तो ये स्मॉल डिवाइसेस के लिए हो जाता है, ये मीडियम डिवाइसेस के लिए, एंड ये टैबलेट्स वगैरह, एंड देन ये सब यहाँ से ये सब हमारे डेस्कटॉप्स वगैरह पे आ जाते हैं। और ये 768 पिक्सल और उससे ज़्यादा, ठीक है। इसके बीच में जो होता है हमारे टैबलेट्स होते हैं, एंड देन इसके बाद से डेस्कटॉप, एंड ये थोड़े से उससे और भी वाइड डेस्कटॉप जो हमारे हो जाते हैं, स्क्रीन बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इन्होंने मैक्सिमम 2 एक्सेल तक लेकर गया है। अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो इन्होंने इस चीज़ों को भी यहाँ पे मेंशन किया कि अगर आप कस्टम क्लासेस यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बना सकते हो, लाइक टैबलेट, लैपटॉप, यानी आप उसकी विड्थ सेट कर दीजिए, है ना। तो हम फिलहाल जो अवेलेबल यूटिलिटी क्लासेस हैं उन्हीं को लेके चलेंगे, ताकि चीज़ें कंजस्टेड ना हो, ठीक है। अगर मैं स्मॉल लिखूंगा तो ये जो मीडिया क्वेरी रन करेगा ये वाला, है ना, @मीडिया मिनिमम विथ 640 पिक्सल, मीन्स इसको अप्लाई होने के लिए डेस्कटॉप पे मिनिमम विथ कितना चाहिए? 640 पिक्सल। तो ये जो 640 पिक्सल है ना, वो डेस्कटॉप को नहीं देखेगा, हमारे व्यू पोर्ट को देखेगा, है ना। जैसे जैसे ये जो हमारा ब्राउजर है ना, ये ब्राउजर की स्क्रीन, तो ये विड्थ जो है, एंड ये ऐसे इंक्रीज जैसे करती जाएगी, इसका जो व्यू पोर्ट है वही उसकी विड्थ को ये देखेगा। ये नहीं कि पूरी डेस्कटॉप आपकी 1200 पिक्सल की है तो उस पे चलेगा, नहीं। जो आपके ब्राउजर का व्यू पोर्ट है जिसमें वेबसाइट दिख रही है, इस उसकी विड्थ को देखता है। ये जो विड्थ है ना, ये उसकी बात करता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको रिस्पॉन्सिव डिजाइन को हम लोग कैसे यूज करते हैं, ओके। तो जब आप इस तरह के डिजाइन आपके रेडी हो जाए ना, तो जब आप मोबाइल के लिए चीजें बनाना, तो सबसे पहला आप ये एम रखना कि हम मोबाइल में लेआउट अच्छा बनाए, है ना। मोबाइल में लेआउट आपका अच्छा बन जाएगा तो डेस्कटॉप में आप कुछ ना कुछ करके बना ही दोगे, चीजें बन भी जाती है इजीली, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो पहला अप्रोच आपका ये होना चाहिए कि हम मोबाइल व्यू अपना अच्छा कर ले, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ कुछ इस तरह से, ओके। तो पहले हम लोग हेडर को करते हैं, तो जब तक मैं हेडर को चीजें करता हूँ तब तक मैं इसको कर देता हूँ हाइड, सेव, ओके, ठीक है। तो ये आइकन हमारा यहीं रहेगा, एंड मैं चाहता हूँ ये सारी चीजें मेरी हाइड हो जाए, है ना। बाय डिफॉल्ट ये ना दिखे, ओके। तो जो जहां जहां मेरा ये कोड है,
ये इसमें मैं एक क्लास ऐड कर दूंगा हिडन। ठीक है, जो हिडन हमको एक प्रॉपर्टी देता है डिस्प्ले नन। ठीक है, ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी बताया था ना, डिस्प्ले हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। लाइक किसी एलिमेंट को इनलाइन में कन्वर्ट करना है तो मैं डिस्प्ले इनलाइन कर दूंगा, किसी एलिमेंट को ब्लॉक में कन्वर्ट करना है तो मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा, एंड किसी एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स करनी है ना, फ्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, मतलब फ्लेक्सिबल बॉक्स। एंड ग्रिड में भी कन्वर्ट करने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी ही यूज होती है। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नन कर दिया, हिडन का मतलब ये होता है डिस्प्ले नन मतलब कुछ भी ना दिखे, तो वो मेरा हाइड हो चुका है कंपोनेंट। एंड मैं चाहता हूँ ये मेरी बटन भी हाइड हो जाए ऐड प्रोजेक्ट की, तो उसका भी जो कंटेनर है मैं सिंपली आके उसमें कर दूंगा हिडन। एंड मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक मेन्यू बटन दिखे, तो चलिए एक आइकन उठा लेते हैं मेन्यू का। ठीक है, तो एक वेबसाइट है हीरो आइकन्स करके। ठीक है, तो ये टेलविंड सीएसएस के जो क्रिएटर्स हैं उन्हीं के थ्रू बनाई हुई है, तो इसमें आपको एसवीजी आइकन्स मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक लिख दूं मेन्यू, तो मुझे यहाँ पे इतने सारे आइकन्स मिल चुके हैं, तो ये मैं बार वाला उठा लेता हूँ कॉपी एसवीजी, है ना, ये इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं, मिनी, सॉलिड, आउटलाइन। तो मैं एसवीजी इसका कॉपी कर लूंगा। ओके, एंड देन मैं एक बटन क्रिएट कर देता हूँ। हेलो सर। हाँ हाँ। सर ये जो ये सब मतलब जैसे जो यूज कर रहे हैं वो लिंक सर ग्रुप में भेज दिया कीजिएगा। अच्छा हाँ, हीरो अगेंस्ट का ना, ठीक है मैं शेयर कर देता हाँ सर। हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पे हम लोग एसवीजी। ठीक है, एसवीजी के बारे में आप थोड़ा सा वाकिफ होंगे ही, एसवीजी क्या होता है? देखो, ए, पता है कुछ उसके बारे में? नहीं सर। देखो, जो हमारे जो फोटोज होते हैं, है ना, जेपीजी, पीएनजी, वो हमारी, ठीक है, तो वो हमारे पिक्सल्स हाँ पे सर। चीजें चलती हैं, कौन से पिक्सल्स पे क्या उसकी वैल्यू है। एंड जो हमारा वेक्टर ग्राफिक्स होता है ना, ये स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें हम लोग पिक्सल्स में कुछ भी वैल्यूज नहीं देते, इसमें हम लोग शेप्स क्रिएट करते हैं एंड हम लोग कलर फिल कर देते हैं। तो इसका जो फायदा सबसे होता है ना, हम इसको कितना भी जूम कर लो, इसकी क्लैरिटी एंड क्वालिटी कभी डाउन नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि इसमें सारी चीजें हार्ड कोडेड होती हैं, प्रोग्राम्ड होती हैं कि, है ना। देखो, इसमें पाथ होगा, ये एसवीजी एंड ये पाथ, ये जो पाथ है ना, एक पाथ क्रिएट करेगा एंड इसमें कलर्स वगैरह दिखे होंगे, उनको उससे बना के फिल कर देगा। मैं सॉरी। तो फोटोज होते हैं पिक्सल्स पे चलते हैं, एंड ये जो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स है, ये हम लोग इसमें पाथ जनरेट करते हैं, सीएस पाथ्स मेंशन्ड होते हैं, तो स्क्रीन पे जैसे ना, स्क्रीन पे बता देगा पाथ क्रिएट करना है तो स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, एंड उसको कोई लाइन ज्वाइन कर रही है तो वो, एंड उस इन दोनों की स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट में कौन सा कलर फिल हो रहा है वो। इसकी सबसे अच्छा खासियत ये होता है कि इसकी क्वालिटी कभी डाउन नहीं होती, तो ये फायदा हमको मिल जाता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स का। तो हम लोग सेव करते हैं, तो हमारे पास एक मेन्यू बटन आ गया। एंड देन हाँ, इसमें एक मेन्यू टेक्स्ट भी तो होना चाहिए। एंड अगेन ये एंड ये दोनों अलग लाइन में आ रहा है ना, तो सेम उनको दोनों को एक सिमिलर लाइन में लाने के लिए इनका कॉमन पेरेंट है बटन। मैं सिंपली बटन को कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्लेक्स। आ गया दोनों एक लाइन में, ठीक है। एंड देन एंड एक और प्रॉपर्टीज मैं ऐड कर दूंगा, आइटम सेंटर। ठीक है, देखो मैंने इसको हटाया एंड देन सेव किया, थोड़ा सा इसमें तुमको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, है ना। तो वो क्यों आ रहा है देखते हैं, पहले हम लोग बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं बटन का, ये कहाँ तक है, मतलब इसकी हाइट वेट सब कुछ क्या है। बिजी कुछ ब्लैक दे देते हैं। हाँ, कंटेंट हाइड हो गया, देख रहे हो। जो बटन का जो हाइट विड्थ है वो तो यहाँ तक का है ना, जितना रेड एरिया है। एंड जो कंटेंट्स है, कंटेंट्स जो भी है, ये स्टार्टिंग से चीजें ऐड हो रही हैं। तो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो वो एक कॉलम्स में चीजें आने तो लगी, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ उस ब्लॉक्स, जितना बटन का ब्लॉक है वो चीजें वर्टिकली अलाइनमेंट रहे, जो इनका सेंटर में रहे, ठीक है। तो जो अलाइन आइटम्स आइटम्स सेंटर है, ठीक है, तो ये देखो अलाइन आइटम से इनका वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करता है, बट जब हम फ्लेक्स की डायरेक्शन चेंज करते हैं ना, तो ये भी चेंज हो जाता है उसे के चीजों में। लाइक मैं आइटम सेंट एंड कर रहा हूँ, तो यहाँ नीचे आ जाएगा, स्टार्ट करूंगा ऊपर चला जाएगा, एंड देन सेंटर कर दूंगा तो मेरा बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आइटम सेंटर है वो वर्टिकली काम करता है,
किस केस में? जब हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स हो एंड फ्लेक्स का डायरेक्शन रो हो, ठीक है। बट वही अगर मैं डायरेक्शन अगर इसकी चेंज कर दूं, फ्लेक्स एंड कॉलम कर दूं, फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम है ना, देखो फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो अब ये जो था वह, तो ये जो आइटम सेंटर था, अब ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट करने में लगेगा, ये भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। मैं आइटम सेंटर कर दूं तो देखो, देख रहे हो हॉरिजॉन्टली चीजें सेंटर हो रही है, आइटम्स एंड आइटम्स स्टार्ट, ठीक है। तो मुझे तो कॉलम वही चाहिए, फ्लेक्स एंड आइटम्स सेंटर, ठीक है। चीजें सेंटर में हो गई, कुछ पैडिंग सेट कर देते हैं, बट एक्स डायरेक्शन में, पैडिंग x4 ई एक्स, पैडिंग इन एक्स डायरेक्शन 4, ठीक है। अच्छा लग रहा है बटन कुछ? एंड इसका भी बैकग्राउंड सेम हाँ रखते हैं सर। जैसा कि पहला था। ओके, तो हमारा ये बटन रेडी हो गया एंड टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं। तो टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए सिंपली प्रॉपर्टी होती है हमारी टेक्स्ट एंड देन कलर का नाम। तो टेक्स्ट एंड देन कलर, सफेदी के आगे ओ कलर में लिखा हूँ, मैं इसको तो वाइट चाहिए ना। ओके एंड देन फॉन्ट बोल्ड या फिर सेमी बोल्ड कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुमको ब्रेक पॉइंट्स दिखाता हूँ कि इसमें जो ब्रेक पॉइंट्स है कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। ओके, तो जो टेलविंड के ब्रेक पॉइंट्स हैं उनको यूज करने के लिए जो स्मॉलर ब्रेक पॉइंट है उसको लगाने के लिए मैं लिखूंगा सिंपली SM, ये ये SM लिख के एंड कोलोन ऐड करो, ठीक। तो ये मतलब हम लोग स्मॉलर ब्रेक पॉइंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही स्मॉलर ब्रेक पॉइंट हो तो हमारा कौन सा क्लास अफेक्टेड होना, मतलब कौन सा क्लास एक्शन में आना चाहिए, ठीक है। तो स्क्रीन की जैसे ही साइज स्मॉलर हो, मैं चाहता हूँ उसका जो टेक्स्ट कलर है वो हो जाए रेड, ठीक है। देखो अभी ये व्हाइट है, अभी ये व्हाइट है क्योंकि स्क्रीन की साइज जो है जो 600 स्मॉलर था ना, 640 पिक्सल, ठीक है। अभी जो जो स्क्रीन की साइज है ना 640 पिक्सल से कम है। एंड जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, देखो चेंज हो रहा है चीजें, देखो यहाँ पे 640 पिक्सल से कम है, लेकिन जैसे ही 640 पिक्सल पे मेरी स्क्रीन पहुंची, इसका कलर हो गया रेड। एंड देन हमारे पास एक और ब्रेक पॉइंट था मीडियम, तो मैं चाहता हूँ जैसे ही ये चीजें मीडियम पे पहुंचे, टेक्स्ट का जो कलर है वो हो जाए ग्रीन, है ना। देखो, तो ये इस यहाँ पे यहाँ तक हमारा 640 पिक्सल हुआ, और थोड़ा सा हमने इंक्रीज किया तो हमारा 768 आ गया, है ना। हाँ सर। ये सर। ठीक है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट जो चीजें लेके चलते हैं, हम लोग लेके चलते हैं मोबाइल व्यू का। तो फिलहाल हम लोग ये चलते हैं मोबाइल व्यू। ओके, तो हमारा बटन हो गया रेडी। ओके, और हम थोड़ा सा पोजीशनिंग वाली भी चीजें देख लेते हैं। अब देखो, अब चूंकि ये मोबाइल व्यू में है तो मैं चाहता हूँ कि मोबाइल व्यू में हमारा ये जो मेन्यू है ना, इसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट हो जाए, क्योंकि ये जो हेडर है, मैं हेडर के रिस्पेक्ट में इस मेन्यू को रखना चाहता हूँ। अगर मैं इसमें से हिडन हटा दूं, वो यहाँ पे दिख रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि इसकी पोजीशनिंग में हटा के इसको यहाँ कहीं नीचे दिखाऊं ऐसे, ठीक। तो सिंपली उसके लिए मुझे उसका पोजीशन करना होगा एब्सोल्यूट, मैं यहाँ पे लिख दिया एब्सोल्यूट। देखो, अब जबकि मैंने बताया था जो पोजीशन एब्सोल्यूट होता है वो अपने मोस्ट रिसेंट पेरेंट के रिलेशन में चीजें लेता है। तो, तो मुझे इसको किसके रिलेशन में रखना है वहां पे, ठीक है। तो इसका जो पेरेंट है मोस्ट रिसेंट, एक ये है हेड डिवीजन है हमारा, एंड एक ये हमारा बॉडी है। मुझे पता है मुझको इस डिवीजन के रेस्पेक्ट में चीजें रखनी है, ठीक है। तो हमारे पास इसके पास ऑलरेडी फिक्स्ड प्रॉपर्टी है, तुमको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशन ऑलरेडी फिक्स्ड है तो रिलेटिव देने की जरूरत नहीं। एंड देन मैं चाहता हूँ ये जो पेरेंट है, पेरेंट, वो पेरेंट के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ किधर किस डायरेक्शन में रहे, इस साइड। तो मैं इसको दे दूंगा डायरेक्शन राइट से 0, राइट आ गया। एंड टॉप से कुछ देना चाहता हूँ मैं 4,
10, है ना? कुछ बैकग्राउंड सेट कर देते हैं ताकि चीज़ें हमको क्लियर होती रहें। क्या दे दूँ मैं बैकग्राउंड? हैशटैग ई। ओके, ठीक है। एंड ये देख रहे हो, ये सारी जो चीज़ें एक लाइन में आ रही, क्यों आ रही? क्योंकि मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करके रखा है। तो इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ, आ गया कुछ ऐसा। या फिर इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, फ्लेक्स है, लेकिन फ्लेक्स का डायरेक्शन कर देता हूँ कॉलम, उस फ्लेक्स कॉल, हो गया, ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा राइट चला, ज़्यादा चला जा रहा है, तो मैं इसको 4 कर देता हूँ, है ना? देखो, ये बटन के डायरेक्शन में भी आ गया, ये भी आ गया। एंड देन थोड़ी सी इसकी पैडिंग सेट कर देंगे हम लोग px के डायरेक्शन में, उप्स, 10 एंड py 10। तो px py के बजाय हम लोग डायरेक्ट 10 कर देते हैं, है ना? और जो आइटम्स के बीच का गैप है वो भी कर देते हैं 4। ओके, ठीक है। अब देखो, अब यूजुअली अब यहाँ पे थोड़ा सा बटन के मैं नीचे करता हूँ ताकि मैं बटन पे होवर करूँ तो मेरा मेन्यू दिखे, कुछ इस टाइप का इफेक्ट मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। ओके, तो जो टॉप की वैल्यू में थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूँ, अगर 20, 16, 12, बटन के जस्ट नीचे, हो गया। अब देखो, अब मुझे ये बाय डिफॉल्ट क्या हो, हिडन। हम्म ओके। शेखर, मैं आपसे थोड़ा सा कुछ एक क्वेरी करना चाहूंगा कि अगर आपने उस चीज को पढ़ा हो तो, यस सर। लाइक हमारा ये कोई सीएसएस होता है, तो मान लीजिए हमने कोई एक क्लास बनाई है, डॉट मान लीजिए नेम, एंड देन मैं चाहता हूँ कि जैसे इस पे हॉवर हो, है ना, होवर तो करूँ तो चेंज फिर कोई यस सर। कोई जो दूसरा ब्लॉक हो वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। हुँ? मतलब मैं इस वाले क्लास पे होवर करूँ बट ये वाला ब्लॉक हो जाए, कुछ ऐसा आपने ट्राई किया सीएसएस पे ना? अच्छा, ठीक है, तो छोड़ते हैं इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, इसीलिए मैं पहले क्वेरी पूछ लिया आपसे। ओके, तो हुँ, देखो, अगर मैं अब देखो यहाँ पे जो है इसको हिडन से हटा देता हूँ मैं, ये जो है, अब चाहता हूँ कि मैं जिस पे मैं होवर करूँ तो इसका कलर चेंज हो जाए, है ना? होवर करते ही कलर चेंज हाँ हो जाए। सर। तो इसमें एक हर एक आइटम्स हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे सिंपली क्लास, एंड हम लोग को एक प्रॉपर्टी है होवर करके, सेम। ठीक है? हाँ। होवर, है ना? सेम को यूज कर लेंगे, एंड देन हम लोग दे देंगे कलर, टेक्स्ट कलर ना, टेक्स्ट, एंड लाइक मैं चाहता हूँ कि कलर होवर करते ही मेरा कलर चेंज हो जाए, ब्लू ब्लू। एंड रेड। देखो, हमको क्लास बनाने की जरूरत ही नहीं, हमारा टेलविन सब जनरेट करेगा। एंड ये जो इतना सारा हमने लिखा है ना, देखना, ये कहीं ना कहीं टेलविन में जनरेट हुआ होगा आउटपुट फाइल में, सीएसएस में आते हैं, आउटपुट में आते हैं, ठीक है। एंड देखो, हमने जो अभी तक हमने एसएम यूज किया है ना, एसएम और एमडी यूज किया था, तो इसने चीजें जनरेट कर दी हैं। तो होवर वाला किधर गया, ये रहा, देखो, है ना, टेक्स्ट होवर डॉट ब्लू डॉट होवर, ये वाला जो है क्लास इसने जनरेट की है, ठीक है। आप इतना एक बार ट्राई करिएगा। यस सर। आंसर करूंगा इसका, इसी को